हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, व्हाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल। तो सबसे पहले आपको एटमॉस्फेयर के लेयर्स क्या होते हैं वो एक बार बता देती हूँ, और स्टार्स क्यों ट्विंकल होते हैं वो बताऊंगी, तभी आपको ये समझ में आएगा कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं होते हैं। तो एटमॉस्फेयर के लेयर्स में नियर द सरफेस ऑफ अर्थ सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर जिसमें ओजोन लेयर होता है, पढ़ा है, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर, उसके बाद स्पेस वैक्यूम। ठीक है, तो ये है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर। अब इसमें जो ऐसा नहीं है कि ये एक लेयर है तो एक जैसा होगा, इसमें भी, इस लेयर में भी बहुत सारे सेवरल सब लेयर्स भी होंगे। ठीक है, एक लेयर में भी सेवरल सब लेयर्स होंगे, दूसरे लेयर में भी सेवरल सब लेयर्स होंगे। तो इस तरह से बहुत बहुत सारे सब लेयर्स हैं, और सब लेयर्स में भी डेंसिटीज में वेरिएशन होगा, टेम्परेचर वेरिएशन होगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा ये समझा देती हूँ कि स्टार्स क्यों ट्विंकल होते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो सपोज ये एक स्टार है, ठीक है, और सपोज अर्थ का एटमॉस्फेयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसको अभी हम स्ट्रेट ले लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी कि कैसे लाइट बेंडिंग होगी लाइट रे की। सपोज ये लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, ठीक है, क्लियर। ये अगर लेयर्स हैं लाइट रे, स्टार की लाइट ऐसे आ रही है, स्टार की खुद की लाइट होती है। स्टार इज अ ल्यूमिनस बॉडी, स्टार्स में होता है हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम फॉर्म होता है, प्लस ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज होती हैं। तो जो लाइट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अभी यहाँ पर हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर में सिर्फ मैंने एक लाइट रे बनाई है, बहुत सारी लाइट रेज निकल रही हैं स्टार में से। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए एक लाइट रे बनाई है। अब लाइट रे जब वैक्यूम में है तो क्या होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जब एटमॉस्फेयर आएगा तभी तो रिफ्रैक्शन होगा, बिना एटमॉस्फेयर के तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा एटमॉस्फेयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले वैक्यूम है, स्पेस में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लाइट रे जैसे स्टार्ट हुई थी स्टार से, वैसे ही लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होगी। क्लियर। इसके बाद अब देखिए, सपोज यहाँ से एटमॉस्फेयर स्टार्ट हुआ, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर अगर आप नॉर्मल बनाओगे, ठीक है, तो लाइट रे ऐसे ना जाके कैसे जाएगी, ये है रेयरर मीडियम और यहाँ पर है डेंसर मीडियम। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि वाई स्टार्स ट्विंकल, उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जस्ट नियर द अर्थ सरफेस जो एटमॉस्फेयर का लेयर होगा वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, डेंसिटी कम होती जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा बेंडिंग होगी मतलब उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उतना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पर जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होगा, when light ray travels from rarer to denser medium it bends towards the normal, ये तो पता है आपको। ठीक है, तो लाइट रे ऐसे स्ट्रेट ना जाके क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये नॉर्मल। ठीक है, अगेन अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये रेयरर और ये डेंसर मीडियम कंपेयर करेंगे सिर्फ। ठीक, तो जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, देखो ये तो क्लियर है ना कि डेंसिटी ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप इस लेयर को और इस लेयर को कंपेयर करोगे तो ये रेयरर है फिर डेंसर है, अगर इन दोनों लेयर्स को कंपेयर करोगे तो रेयरर और डेंसर, इन दोनों लेयर्स को कंपेयर करोगे तो ये रेयरर और ये डेंसर। क्लियर। तो अब देखिए लाइट रे ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगी, ये जो ऐसे जानी चाहिए थी ऐसे नहीं जाएगी, क्या होगा, बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, इसके बाद वापस से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाइट रे ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ये नॉर्मल मैंने बनाया। ठीक है, लाइट रे ऐसे नहीं जाएगी, क्या होगा, बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर अगेन बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। और सपोज आप यहाँ से देख रहे हैं, ये आपकी आईज ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो लाइट रे आपकी आईज तक यहाँ पहुंची, अब आपको कहाँ दिखेगा, आप जब देखोगे आपको ये पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो आप यहाँ से देख रहे हो अगर, तो आपको ये वाला जो लाइट रे आया है इसी की सीधे आप इसी के सीध में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, स्टार थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, तो अपरेंट पोजीशन इज स्लाइटली हायर। एंड स्टार ट्विंकल क्यों होते हैं, क्योंकि जब लाइट रे यहाँ से एंटर हो रही है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में
टेम्परेचर अलग अलग लेयर्स में टेम्परेचर, सब लेयर्स में भी टेम्परेचर वेरिएशन है, डेंसिटी वेरिएशन है, तो लाइट रे बेंडिंग होगी। अगर ज़्यादा लाइट रेज आपकी आईज तक आती हैं, मैंने इस फिगर में एक ही बनाया अभी, अगर लाइट रेज ज़्यादा एंटर होती हैं तो आपको ब्राइट स्टार दिखता है, अगर लाइट रेज कम एंटर होती हैं तो डिम स्टार दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी अगर ज़्यादा लाइट रेज आ रही हैं, नंबर ऑफ लाइट रेज ज़्यादा आपकी आइज में एंटर होंगी तो आपको कैसा दिखाई देगा, ब्राइट स्टार दिखाई देगा, और नंबर ऑफ लाइट रेज कम आपकी आइज में एंटर हुई है तो आपको डिम स्टार डिम दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप समझें, सपोज यही लाइट रे को यहाँ पर वेरिएशन, एक मोमेंट पे ऐसा वेरिएशन, ऐसा रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरे मोमेंट पे सपोज ऐसा रिफ्रैक्शन हुआ, हो सकता है फिर ऐसा रिफ्रैक्शन हुआ हो, ऐसा हुआ हो, ऐसा हुआ हो, और लाइट रे आपकी आइज में फिर भी आ गई। मान लो कि ऐसा रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा होता, सपोज ऐसा रिफ्रैक्शन होता तो आपको ये वाली लाइट रे नहीं दिखाई देती। ठीक है, रिफ्रैक्शन तो कैसा भी हो सकता था क्योंकि डेंसिटी और टेम्परेचर में वेरिएशन है। इसके अलावा और भी यही लाइट में ऐसा भी रिफ्रैक्शन हो सकता था, ये नॉर्मल है, यहाँ पर ले लेते हैं, ये रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन, और लाइट रे आपकी आइज तक पहुँचती नहीं। तो ड्यू टू वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर, कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर, क्या होगा, कभी कभी किसी मोमेंट पे एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ज़्यादा स्टारलाइट आपकी आइज तक आई, दूसरे मोमेंट पे कम स्टारलाइट आपकी आइज में आई, तो आपको कभी ब्राइट और कभी डिम दिखाई देगा। क्लियर? तो ये तो हो गया कि स्टार्स क्यों ट्विंकल होते हैं। अब देखिए, स्टार और प्लैनेट को अगर आप कंपेयर करें तो स्टार्स और प्लैनेट्स में क्या डिफरेंस है। स्टार्स की खुद की लाइट होती है, स्टार्स आर ल्यूमिनस बॉडीज, दे हैव देयर ओन लाइट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट stars are very very far away from us as compared to planets are much closer। एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आपने सुना है, नियरेस्ट स्टार क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नियरेस्ट स्टार इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और ये कितना डिस्टेंस पे है, 4.2 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ, और 1 लाइट ईयर में कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो नियरेस्ट स्टार कितना ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, अब नियरेस्ट प्लैनेट, वैसे तो अर्थ के जस्ट पास में वीनस आता है, लेकिन उसकी ऑर्बिट बहुत बड़ी हो जाती है कभी कभी, तो मरकरी को कंसिडर किया जाता है नियरेस्ट। ठीक है, और उसका डिस्टेंस है अर्थ से 168.6 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। तो अभी आप इसको देखो, 10⁻6 किलोमीटर कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करके डिस्टेंस भी इसको मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकालेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा आएगा। तो स्टार्स बहुत ज़्यादा दूर हैं, स्टार्स अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। क्लियर? एज कंपेयर टू प्लैनेट्स भी दूर हैं, लेकिन एज कंपेयर टू स्टार अगर आप कंपेयर करोगे डिस्टेंस वाइज तो स्टार्स ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है उसको आप पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर कर सकते हो। जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्टार को अगर हम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर करें तो कंपैरेटिवली प्लैनेट्स उसके पास में है, उससे पास में है अर्थ के। तो प्लैनेट्स को हम कंसिडर कर सकते हैं एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट, एक पॉइंट सोर्स, 2 सोर्स, 3, बहुत सारे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लैनेट को हम कंसिडर कर सकते हैं। प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड टू बी कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट। अब क्या होगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा, हमने समझा कि स्टार्स जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो कि ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है नंबर 1, इससे लाइट रे आती है और सपोज वो लाइट रे ब्राइट होती है, 1 नंबर से सपोज ब्राइट लाइट आती है, 1 नंबर का पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से ब्राइट लाइट आ रही है। हो सकता है कि कोई दूसरे पॉइंट सोर्स से, नंबर 2 नेम दे देते हैं, 2 से सपोज डिम लाइट आ रही है, तो क्या होगा, ब्राइट लाइट और डिम लाइट, एक से बहुत ब्राइट लाइट आ रही है, मान लो एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से बहुत ब्राइट लाइट आ रही है और एक से बहुत डिम आ रही है, तो आपको एज अ होल क्या दिखाई देगा, एक एवरेज इंटेंसिटी की आपको लाइट दिखाई देगी। ठीक है, नलीफाई हो जाएगा, जो ब्राइटनेस और डिमनेस है वो नलीफाई हो जाएगी और एज अ होल आपको एक एवरेज इंटेंसिटी की लाइट दिखाई देगी। सेम ऐसे ही मान लो और बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो सपोज 3 नंबर से ब्राइट लाइट आती है, 4 नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स से डिम लाइट आती है, फिर नलीफाई हो गया, नंबर 5 से सपोज
फिर ब्राइट लाइट आती है नंबर 6 से, सपोज डिम लाइट आती है, फिर नलीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी लाइट सोर्सेज आप लोगे, कंसिडर करोगे, उनसे जब भी लाइट रेज आएंगी तो कोई ना कोई एक ब्राइट वाले के लिए कुछ ना कुछ नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो नलीफाई होने के बाद क्या होगा, आपको एक कांस्टेंट इंटेंसिटी की लाइट दिखाई देगी। सो द डिमिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑफ द पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट इज नलीफाइड बाय ब्राइटर इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट इन इट्स अदर पार्ट। तो एज अ होल आपको क्या दिखाई देगा, ब्राइटनेस ऑलवेज रिमेन्स द सेम, एज अ होल ब्राइटनेस रिमेन्स द सेम एंड हेंस planets do not appear to twinkle। एक्चुअल में तो ना प्लैनेट ट्विंकल होता है ना स्टार ट्विंकल होता है, प्लैनेट तो होता ही नहीं है, स्टार भी एक्चुअल में ट्विंकल नहीं होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।